नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका हमारा फिर से YouTube चैनल ट्रिकी मैथ स्टडी में स्वागत है। नाउ द टॉपिक इज पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या होता है? यानी कि समांतर चतुर्भुज। दैट क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 साइड्स दैट विल नोन एज द पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें इक्वल और 4 साइडें हो वो क्वाड्रिलेटरल, और अगर इनमें दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, साथ ही साथ इक्वल हो, तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज ABCD ए पैरेललोग्राम, इट मीन्स AB पैरेलल टू CD and AD पैरेलल टू BC। साथ ही साथ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। तो यह प्रॉपर्टी है कि यह जो अपोजिट साइड्स हैं यह दोनों क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, और यह भी अपोजिट साइड है जो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। अब देखते हैं द थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दिस इज शॉर्टकट ऑफ द पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, दैट विल द डायगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लुक हियर, यहाँ पे हम डायगोनल्स की बात करें तो क्या है, यहां पर यह जो डायगोनल्स है AC और जो सेकेंड डायगोनल है दैट इज BC, यानी कि डायगोनल AC एंड BD। यह जो डायगोनल है AC और BD आर बाइसेक्ट ईच अदर। यह जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह सेक्शन इस सेक्शन के बराबर हुआ और यह सेक्शन इस सेक्शन के बराबर हुआ। अगर मैं इस पॉइंट्स का नाम दे दूं O, तो वी कैन इजिली राइट हियर दैट OA इज इक्वल टू OC। आर द सेकेंड वाले की बात करें तो OD इज इक्वल टू OB। तो अब हमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज कि इनके दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स, साथ ही साथ में क्या है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी कि इनके जो डायगोनल हैं हमेशा और हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, यानी कि OD बराबर OB एंड OA बराबर OC। कंफर्म। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल फीचर्स अगर इनमें लेके आए तो यह पैरेललोग्राम कुछ भागों में बट जाता है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है दैट विल स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो लुक हियर, इसे इरेज कर दें। स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम के अंदर पहली स्पेशल फीचर्स कुछ स्पेशल फीचर्स के बाद आया
तो सबसे पहले है डेट विल द स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? तो वन थिंग इन कॉमन इन ऑल द स्क्वायर दैट all sides should be equal. All sides are equal. सेकेंड जो फीचर्स है वो है all property या all angles are 90 डिग्री। तो ये दो फीचर्स के साथ आता है। अब इसका क्या क्या इंपैक्ट होता है वो देखते हैं। लुक हियर, this is a square first property all the sides are equal. Second property the angle will be 90 degree. ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि यह दोनों जो है इक्वल थे। कब? जब पैरेललोग्राम था तब। तो मैंने स्पेशल फीचर्स क्या कहा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे। तो यह इसके क्या है? इक्वल है। यह इसके इक्वल है। अगर दोनों आपस में इसका मतलब क्या होगा? चारों के चारों साइड्स इक्वल हो गए। और अगर चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो यह प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है स्क्वायर की। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, साथ ही साथ जो यह एंगल है ABCD या इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, अगर यह चारों भी इक्वल है यानी कि 90 के, तो यह क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब कुछ इसके अलग चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो लुक हियर, इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर कटिंग एट पॉइंट 0। तो देखो, इसकी जब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही में बाइसेक्ट करते समय जो एंगल बनेगा, सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 के होंगे। यानी कि इट विल आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यह तो प्रॉपर्टीज हो गई स्क्वायर की। सिमिलर प्रॉपर्टीज काफी हद तक कॉमन है। जो सेकेंड शेप है दैट विल नोन एज द रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस और इसमें थोड़ा सा अंतर है, लिटिल बिट। तो देखिए, रोम्बस में क्या है? इनमें भी सारी साइड्स इक्वल होंगी, बस अंतर एक छोटा सा होगा। और वह अंतर यह है कि यह इक्वल तो होंगी बट इट इज नॉट एट द 90 डिग्री। लेकिन यह एंगल 90 का नहीं होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रोम्बस ABCD के बारे में कि AB जो है वह आपके क्या है? पैरेलल है किसके? CD के। AB, BC, CD एंड DA, यह चारों चारों क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। साथ ही साथ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी कि इसके जो डायगोनल हैं, यह क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। इसके डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे जैसे स्क्वायर में कर रहे थे। यह देखिए, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट करने के साथ ही साथ इनके बीच में यह जो एंगल बनेगा वह एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। और यह जो साइड्स होंगी इनकी,
यह अलग अलग होंगी, ठीक है। बाइसेक्ट तो करेंगे, बट पहली डायगोनल का लेंथ कुछ और होगा और दूसरी डायगोनल का लेंथ कुछ और होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि यह जो है इक्वल है। और हाँ, एक कॉमन सा फीचर और भी होता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्या कि एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या बनाते हैं 180, यानी कि एवरी टाइम एडजेसेंट एंगल ऑफ एनी पैरेललोग्राम शुड बी मेक 180। तो लुक हियर, अगर मैं बात करूं दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी, तो ये सभी पैरेललोग्राम्स के लिए है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए, और इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 180 डिग्री। और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम। बेटा ये शॉर्टकट है पैरेललोग्राम का, आर मेड 180 डिग्री। अब हम देखते हैं थर्ड, रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल्स के बारे में, इनमें भी क्या है कि यह जो अपोजिट साइड्स हैं यह तो क्या है पैरेलल हैं, साथ ही साथ क्या है इक्वल हैं। यह देखो, यह अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, साथ ही साथ ए बी पैरेलल टू सी डी, और सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी। एक मिनट, यहां पे सी डी है बेटा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। अब बात करते हैं इनके जरा बाइसेक्टर्स की। तो देखो, जो इनके बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि जो इसका डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। तो देखो, पहला फीचर्स जो होगा इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा कि AC, या इसको हम बोल सकते हैं डायगोनल्स। तो लिख सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, और साथ ही साथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यह जो डायगोनल क्या होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें हमने क्या क्या सीखा आज पैरेललोग्राम्स के बारे में। तो पैरेललोग्राम्स में हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ क्या जो एडजेसेंट एंगल है वो हर पैरेललोग्राम में 180 बनाते हैं। जो तीसरी चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी कि जो डायगोनल है वो हमेशा क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं फीचर्स के साथ जब हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो इसके 3 स्पेशल कैटेगरीज आती है, बोल सकते हैं 3 स्पेशल कंडीशंस हैं, जिनमें आपका जो पहली कंडीशन बना रही थी वो क्या बना रही थी स्क्वायर बना रही थी, दूसरी कंडीशन क्या बना रही थी रोम्बस बना रही थी, और तीसरी कंडीशन क्या बना रही थी रेक्टेंगल बना रही थी। अब क्या क्या सिमिलरिटीज थी कि जो स्क्वायर था उसमें ऑल साइड्स ऑल एंगल एंड ऑल डायगोनल आर इक्वल। स्क्वायर में जो आपका डायगोनल है, जो साइड्स है, जो एंगल है, सब के सब क्या होते हैं बराबर होते हैं। स्क्वायर के वो वर्टेक्स एंगल है वो सारे 90 के होते हैं, और साथ ही साथ जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वह भी 90 पर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे सेकंड वाले की रोम्बस की,
तो रोम्बस में हमने क्या देखा कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जो बाइसेक्शन के टाइम पे जो उनका एंगल होता है वो एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ठीक है, और नाउ जब थर्ड रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें भी प्रॉपर्टी सेम है कि लेंथ यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स जो बना रहे हैं वो एंगल कितने का था, 90 का एंगल्स फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यह जो है 90 का एंगल जरूर फॉर्म कर रहे हैं और यह जो पोर्शन है जो इसका बाइसेक्शन हो रहा है यह भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यानी जो इसकी थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी लिखेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल डायगोनल सेक्शंस आर इक्वल। जो डायगोनल के सेक्शन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमने यह देख लिया यहां तक। ठीक है, यह जो था एक स्पेशल फीचर्स था क्वाड्रिलेटरल का जिसमें कि अपोजिट साइड्स क्या होती थी, पैरेलल होती थी, तभी यह पैरेललोग्राम बनता था। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते यानी कि दैट विल क्वाड्रिलेटरल बट नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऐसे भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल तो हैं लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेपेजम, काइट, etc। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं नॉन इक्वल अपोजिट पैरेलल साइड्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती लेकिन इक्वल तो कतई नहीं होंगी। ठीक है, तो नाउ अब हम बता रहे थे ट्रेपेजम के बारे में। तो देखो ट्रेपेजम है क्या, ट्रेपेजम में केवल एक क्वालिटी है कि इसका वन पेयर, केवल एक पेयर जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ठीक है, अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ। अगर यह पैरेलल है और साथ ही साथ इसका एक एंगल जो है 90 का है तो यह बोलेंगे परपेंडिकुलर ट्राइपेजम। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ट्राइपेजम। अगर इसके दो साइड्स जो हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गए तो यह कहलाएगा आइसोस्केलस ट्राइपेजम। ठीक है, साथ ही साथ जब हम इसके बारे में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी यह जो है क्या है, पैरेलल टू CD। ठीक है, साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, जो AD है वह क्या हो गया, इक्वल टू BC। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड ट्रेपेजम की बात करता या परपेंडिकुलर ट्रेपेजम की बात करता तो मैं लिख सकता था यहाँ पे AB जो क्या है, पैरेलल है CD के और साथ ही साथ एक एंगल जो इसका है DAB। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स एंगल ऑफ A यह क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो सिंपल ट्रेपेजम से स्पेशल फीचर्स कि अगर दोनों साइड्स जो है क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो आइसोस्केलस ट्रेपेजम बनता है। अगर एक एंगल जो है, एक वर्टेक्स का एंगल अगर 90 बन जाता है तो वो परपेंडिकुलर ट्रेपेजम बनता है। ठीक है, तो अब देखो एक अलग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, ना तो उसकी कोई साइड्स क्या है, पैरेलल है, लेकिन हाँ जो दूसरी प्रॉपर्टीज है कि टू पेयर्स आर इक्वल इन द साइज, दैट विल नोन एज द टू पेयर्स आर इक्वल इन साइज। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज रखी जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं काइट, बट नॉट पैरेलल। लेकिन ये क्या है, पैरेलल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर ए बी सी डी, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और जो ए डी है यह किसके बराबर है, सी डी के, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और साथ ही साथ ए डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज आती है जिनमें क्या है कि जो पेयर्स हैं, दो पेयर्स तो इक्वल हैं लेकिन वह पैरेलल नहीं है और एक क्वाड्रिलेटरल मेक कर रहे हैं, तो दैट शेप इज नोन एज द काइट। तो हमने कुल मिलाकर क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या देखा, एक बार समराइज कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पहली बात देखी कि अगर दोनों साइड इक्वल हो, साथ ही साथ पैरेलल हो, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनता है जिनके अंदर तीन चीजें स्पेशल फीचर्स के साथ आती है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है और रेक्टेंगल आता है। जब हम कहें कि अगर केवल एक साइड जो है पैरेलल है तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्रेपेजियम कहा जाता है, और इसके अंदर दो स्पेशल नेम आते हैं, राइट हैंड या राइट एंगल ट्रेपेजियम और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अब तीसरी बात कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल की, जब दो पेयर्स इक्वल हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं है तो थर्ड आता है और वो आता है काइट। तो आज के लिए इतना ही।